हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्चना एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन द इंक्लूसिव जोन चैनल। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में, जो कि आपके टीचिंग एप्टीट्यूड के पार्ट में दिया हुआ है। इसी के साथ हमने रिसर्च विद ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कंप्लीट किए हुए हैं। अगर जो वीडियोस आपने ना देखे हो तो उन वीडियोस को देखिए, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए आप आने वाले एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ। इसी के साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जहाँ पे मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाती हूँ और आपकी जो भी क्वेरी है आप उस क्वेरी को टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट भी कर सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने टीचिंग मेथड्स के बारे में पढ़ा था और उस वीडियो में हमने जो भी ऑफलाइन टीचिंग मेथड्स हैं उन ऑफलाइन टीचिंग मेथड्स के बारे में डिस्कस किया था, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है और बार बार रिपीटेडली आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में हम ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे या ऑनलाइन टीचिंग मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे कि इंटरनेट का यूज़ करते हुए हम कैसे स्टूडेंट्स को ऑनलाइन मोड में भी पढ़ा सकते हैं। तो उसी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आपके सिलेबस में दिया हुआ है मूक, स्वयं एंड स्वयं प्रभा। तो आज की वीडियो में हम मूक के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली आपको इस पहले ये याद रखना है कि मूक और मूक्स है ना, ये दो तरीके से आता है, MOOC मूक एंड MOOC और एपोस्ट्रोफी S मूक्स। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऑलरेडी पहले आ चुका है, पूछा गया था मूक और आपको ऑप्शंस जंबल फॉर्म में या मूक्स करके दिया हुआ था। तो जब आपसे पूछेगा मूक तो आपका आंसर होगा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, है ना, COURSE, है ना। सिर्फ सिंगुलर टर्म के बारे में हम बात करेंगे। जब इस तरीके से लिखा होगा MOOC एपोस्ट्रोफी S, तब आपका फुल फॉर्म हो जाएगा मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, कोर्सेज। इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, तो बहुत छोटी छोटी और माइन्यूट चीज़ें भी आपको याद रखनी है। तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के बारे में पढ़ने से पहले हमें इसकी हिस्ट्री पता होनी चाहिए कि ये टर्म कहाँ से आया, किसने कॉइन किया या किसने क्रिएट किए मूक्स, है ना। सबसे पहली बार तो क्रिएटेड बाय एजुकेटर्स, दो एजुकेटर्स थे जिन्होंने मूक को क्रिएट किया। इनका नाम है स्टेफन डाउन्स एंड जॉर्ज सीमन। तो ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। ये दोनों एजुकेटर्स हैं जिन्होंने सबसे पहली था या मूक को क्रिएट किया। किसने क्रिएट किया, स्टीफन डाउन्स एंड जॉर्ज सीमन। ठीक है, क्रिएट किया या कॉइंड किया टर्म, ये दोनों चीजें अलग अलग हैं। तो क्रिएट किसने किया, स्टीफन डाउन्स एंड जॉर्ज सीमन ने, और मूक टर्म को कॉइन किसने किया, डेविड कॉर्मियर, ब्रायन अलेक्जेंडर इन 2008। ठीक है, तो मूक कॉइंड बाय डेविड कॉर्मियर एंड ब्रायन अलेक्जेंडर इन 2008 एंड मूक को क्रिएट किया दो एजुकेटर्स थे, वो थे स्टीफन डाउन्स एंड जॉर्ज सीमन। तो आपको ये दोनों नाम, दोनों क्या चारों नाम आपके टिप्स पे होने चाहिए। हो सकता है आपके नेट के एग्जाम में ये क्वेश्चन ना आए, लेकिन बाकी के जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम हैं या अदर टीचिंग एग्जाम हैं तो उनमें ये क्वेश्चन पूछे जाने की ज़्यादा चांसेस होती हैं। देन हम बात करें मूक का कॉन्सेप्ट क्या है, तो क्या है, मॉडल फॉर डिलीवरिंग। मूक क्या है, एक मॉडल है, मॉडल फॉर डिलीवरिंग लर्निंग कंटेंट, यानी जो भी लर्निंग कंटेंट है उसको ऑनलाइन डिलीवर करने के लिए ही मूक बनाए जाते हैं। ठीक है, मॉडल फॉर डिलीवरिंग लर्निंग कंटेंट ऑनलाइन टू एनी पर्सन वांट्स टू टेक अ कोर्स विद नो लिमिटेड ऑफ अटेंडेंस। यानी बेसिकली मूक्स उनके लिए बनाए जाते हैं जो कि मतलब कि उनके पास नो लिमिट ऑफ अटेंडेंस हो, है ना, कि यानी कि यहाँ पे अटेंडेंस की लिमिटेशंस नहीं होती हैं, आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं उस कोर्स को। ठीक है, तो ये कैसा है, एक मॉडल है कंटेंट को डिलीवर करने के लिए, और कंटेंट भी कैसा होगा, ऑनलाइन कंटेंट को डिलीवर करने के लिए ही मूक बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको कुछ की पॉइंट्स याद रखने हैं। पहला की पॉइंट क्या है, ये एक मॉडल है, इज इट क्लियर। देन है आपका
लर्निंग कंटेंट को डिलीवर करने के लिए बनाया जाता है। दूसरा, ऑनलाइन याद रखना है आपको। तीसरा, नो लिमिट ऑफ अटेंडेंस, यहाँ पे अटेंडेंस की कोई भी लिमिट नहीं होती। ऐसा नहीं है कि आपने किसी मूक को एक बार एक्सेस किया तो आप दोबारा एक्सेस नहीं कर पाएंगे। नंबर ऑफ टाइम्स, मल्टीपल ऑफ टाइम्स आप एक ही मूक को एक्सेस कर सकते हैं। तभी यहाँ पे क्या लिखा गया है, नो लिमिट ऑफ अटेंडेंस। तो ये क्या है, मूक का कॉन्सेप्ट है। अब हम बात करते हैं इसकी टर्मिनोलॉजी की कि यहाँ पे मैसिव का क्या मतलब है, ओपन का क्या मतलब है, ऑनलाइन का क्या मतलब है, कोर्स का क्या मतलब है। तो यहाँ पे मैसिव का ये मतलब है कि दे अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, यानी एक मूक को ही लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स कर सकते हैं या पढ़ सकते हैं एक टाइम पे ही। ठीक है, तो मैसिव का क्या मतलब होता है, यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स एक मूक को एक्सेस कर सकते हैं, उसमें पढ़ सकते हैं। देन है आपका ओपन। ओपन का क्या मतलब है, फ्री एक्सेस होता है, यानी कि कोई भी आपका जो मूक है वो मूक आपके किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड हो सकता है, साइंस का हो सकता है, मैथ्स का हो सकता है, आर्ट का हो सकता है ना, अदर सब्जेक्ट्स के भी हो सकते हैं। तो वो क्या है, फ्रीली एक्सेस आप कर सकते हैं उसको। आपको कोई भी पैसा वहाँ पे नहीं देना है, कोई भी आपको पेमेंट नहीं करना होता है। तो लर्नर्स इंटरैक्ट विथ अदर्स फ्रीली। ठीक है, यहाँ पे जो लर्नर्स हैं वो आपस में भी इंटरैक्ट कर सकते हैं। बाकी अगर जो उनकी कोई क्वेरी होती है तो वो एजुकेटर से भी फ्रीली इंटरैक्ट कर सकते हैं। ये ओपन प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आप डिस्कशन भी कर सकते हैं, अपनी क्वेरीज को दूर भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में होती हैं, ओपन के अंदर आती हैं। देन है आपका ऑनलाइन। ऑनलाइन का तो मतलब आपको पता ही होगा कि कोर्स टेक्स प्लेस ऑनलाइन, इंटरनेट के थ्रू इस कोर्स को ऑनलाइन हम एक्सेस कर सकते हैं। देन है आपका लास्ट, कोर्सेज। अब कोर्स क्या है, डील्स विथ डिफरेंट टॉपिक्स एंड कोर्सेज। यहाँ पे डिफरेंट टॉपिक्स भी हो सकते हैं, डिफरेंट कोर्सेज भी हो सकते हैं। सपोज कि अगर जो आपको एक मूक बनाना है साइंस के किसी टॉपिक का, सपोज आपको फ्लावर्स पे बनाना है तो आप फ्लावर्स के टॉपिक को लेके आप एक मूक डेवलप कर सकते हैं। अगर जो आपको एक कोर्स का बनाना है, सपोज अगर जो मैं कहूँ कि मुझे नेट के एजुकेशन पेपर से रिलेटेड एक मूक डिज़ाइन करना है तो एक पर्टिकुलर कोर्स से रिलेटेड भी मैं मूक को डिज़ाइन कर सकती हूँ। तो मूक को टॉपिक वाइज भी डिज़ाइन किया जा सकता है और कोर्स वाइज भी डिज़ाइन किया जा सकता है। तो ये तो बेसिकली मोटी मोटी चीज़ें थी मूक के बारे में। तो मूक का फुल फॉर्म क्या है, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। अब यहाँ पे मूक्स लिखा हुआ तो इस वजह से यहाँ पे कोर्सेज हो गया। अगर जो मूक लिखा होता तो सिर्फ और सिर्फ कोर्स होता। इसको दो एजुकेटर्स ने क्रिएट किया था, स्टीफन डाउन्स एंड जॉर्ज सियमन ने। मूक टर्म को कॉइन किया था डेविड कॉर्मियर एंड ब्रायन अलेक्जेंडर इन 2008 में। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये एक मॉडल है जिसमें ऑनलाइन कंटेंट डिलीवरी की जाती है और अटेंडेंस की कोई भी लिमिट नहीं होती है। ठीक है, मैसिव का मतलब क्या है कि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स अट्रैक्ट होते हैं। देन है आपका ओपन। ओपन इसलिए क्योंकि आप यहाँ पे फ्रीली चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, फ्रीली आपस में इंटरैक्ट कर सकते हैं। वो इंटरैक्शन पीयर्स के साथ भी हो सकता है और टीचर के साथ या एजुकेटर के साथ भी हो सकता है। देन आपका ऑनलाइन। ऑनलाइन इसीलिए क्योंकि ये जो मॉडल है या जो मूक है ये ऑनलाइन गवर्न किए जाते हैं या ऑनलाइन रन किए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। और कोर्स का मतलब क्या है, यहाँ पे डिफरेंट टॉपिक्स और डिफरेंट कोर्सेज के ऊपर मूक्स को डेवलप किया जाता है। क्वाड्रेंट्स ऑफ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स। अब हम क्वाड्रेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और ये क्वाड्रेंट्स आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी ऑलरेडी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। तो बेसिकली आपका जो मूक्स हैं, मूक्स टोटल 4 क्वाड्रेंट्स पे काम करता है। तो इसका पहला क्वाड्रेंट है वीडियो। वीडियो को हम ई ट्यूटोरियल भी बोल सकते हैं। तो पहला क्वाड्रेंट वीडियो या ई ट्यूटोरियल है। दूसरा है आपका टेक्स्ट या ई कंटेंट, यानी कि जो भी आप मूक है, मूक आप वीडियो या ई ट्यूटोरियल के फॉर्म में भी बना सकते हैं, ई कंटेंट के फॉर्म में भी बना सकते हैं। ठीक है, लर्न मोर और डिस्कशन फोरम, यानी कि यहाँ पे डिस्कशन फोरम भी होता है। और आपका फोर्थ है सेल्फ असेसमेंट या इवैल्यूएशन, यानी कि जो भी किसी भी कोर्स से रिलेटेड या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड अगर जो आप मूक बना रहे हैं तो ये जो मूक बनाएंगे आप वो 4 क्वाड्रेंट्स पे काम करेगा। पहला क्वाड्रेंट होगा आपका ई ट्यूटोरियल,
दूसरा क्वाड्रेंट होगा आपका ई कंटेंट, तीसरा होगा आपका डिस्कशन फोरम और चौथा होगा आपका सेल्फ असेसमेंट या इवैल्यूएशन। अभी देखते हैं हम कि वीडियो या ई ट्यूटोरियल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। जैसे आपका वीडियो हो गया, ऑडियो कंटेंट हो गया। सपोज कि आप वीडियो के फॉर्म में अपने कंटेंट को बना रहे हैं या वीडियो के साथ साथ आप ऑडियो भी उसमें डाल सकते हैं। दूसरा, एनिमेशन भी आप डाल सकते हैं उसमें, सिमुलेशंस भी हो सकते हैं, वीडियो डिमॉन्स्ट्रेशन भी हो सकता है, वर्चुअल लैब एक्सेट्रा। यानी कि जो आपका ई ट्यूटोरियल है, ई ट्यूटोरियल के अंदर आप वीडियो, ऑडियो कंटेंट, सिमुलेशन, वीडियो डिमॉन्स्ट्रेशन, वर्चुअल लैब्स, इन सब के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अपने मुंह को बना सकते हैं। तो वर्चुअल लैब्स में आपने देखा होगा कि सपोज आप अगर जो किसी को आपको एक्सपेरिमेंट सिखाना है तो वो जो एक्सपेरिमेंट होता है वो बिल्कुल लैब के फॉर्म में होता है ना। और जिस तरीके से लैब में बच्चों को सिखाया जाता है उसी तरीके से वो एक्सपेरिमेंट आपको वर्चुअली भी बताया जाता है। तो वो क्या हो गया, आपका वर्चुअल लैब हो गया। तो आप वीडियो या ई ट्यूटोरियल को इस तरीके से आप बना सकते हैं। देन हम बात करते हैं टेक्स्ट की। अब टेक्स्ट या ई कंटेंट के अंदर क्या आएगा, आपकी ई बुक्स हो गई, यानी कि ऐसी बुक्स जो आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, है ना। तो वो ई बुक्स हो गई, आपकी केस स्टडीज, जितने भी आपके वेब रिसोर्सेज हैं वो सारे के सारे ई कंटेंट के अंदर आते हैं। आपकी जितनी भी ई बुक्स होती हैं वो आपके ई कंटेंट के अंदर आएंगी। लेकिन जो आपकी ऑडियो बुक्स होती हैं वो वीडियो वाले ई ट्यूटोरियल के अंदर जाएंगी, ठीक है। तो जितने भी आपके वेब रिसोर्सेज हैं, वेब रिसोर्सेज भी आपके ई कंटेंट के अंदर आते हैं। और जो इलिस्ट्रेशंस हैं, इलिस्ट्रेशंस भी क्या होगा, आपका टेक्स्ट या ई कंटेंट के अंदर आएगा। देन आपका थर्ड क्वाड्रेंट है डिस्कशन फोरम। अब यहाँ पे डिस्कशन फोरम भी होता है कि सपोज आपने कोई भी टॉपिक या कोई भी कोर्स पढ़ा या कोई भी टॉपिक आपको समझ में नहीं आया, तो वह इसी मूक में ही आप अपने डाउट्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं। अगर जो आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो जो भी टीम कोऑर्डिनेटर है या जो भी जिसने भी उस कोर्स को डिज़ाइन किया है, आप उससे अपनी क्वेरीज को, अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं इन डिस्कशन फोरम। क्या है, रेजिंग डाउट्स एंड क्लैरिफाइंग देम। जो भी आपके डाउट्स हैं उन डाउट्स को आप क्लैरिफाई कर सकते हैं इन डिस्कशन फोरम। देन है आपका फोर्थ और लास्ट सेल्फ असेसमेंट या इवैल्यूएशन, यानी कि जो भी आप पढ़ेंगे वो तो कोई भी टॉपिक हो सकता है। सपोज कि मैं अभी आपको मूक पढ़ा रही हूँ, तो इसी मूक क्या होता है, मूक का क्या कॉन्सेप्ट है, मूक की क्या हिस्ट्री है, क्या एम्स हैं, क्या क्वाड्रेंट्स हैं, इस पे मैंने एक मूक बना लिया, ठीक है। अब वो मूक क्या करेगा, आपने सारे के सारे स्टेप्स, हर चीज़ पढ़ ली, आपने मूक की हिस्ट्री पढ़ ली, आपने मूक का कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, आपने मूक की टर्मिनोलॉजी पढ़ी। अब आप पढ़ रहे हैं 4 क्वाड्रेंट्स। तो सपोज मैंने इस इतने कंटेंट के बेसिस पे एक मूक बनाया, उसके बाद आप अपने आप को चेक भी कर सकते हैं कि आपको ये कंटेंट या ये टॉपिक समझ में आया है कि नहीं आया है। तो मूक के अंदर ही ये सुविधा उपलब्ध होती है कि आप अपना सेल्फ इवैल्यूएशन कर सकते हैं, आप अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। तो वो जो टेस्ट होगा, अब सपोज कि मैंने मूक आपको पढ़ाया, तो मूक से रिलेटेड मैं क्विज फॉर्म में भी क्वेश्चन बना सकती हूँ, क्विज भी हो सकती है आपकी। क्लोजर फॉर्म, यानी कि क्लोजर का मतलब फिल इन द ब्लैंक्स फॉर्म में भी क्वेश्चन दिए जा सकते हैं, लॉन्ग आंसर के फॉर्म में भी, शॉर्ट आंसर के फॉर्म में भी, मैचिंग के फॉर्म में भी। तो मल्टीपल वेज हैं कि आप अपने आप को एसेस कर सकते हैं। तो आप अपना इवैल्यूएशन एमसीक्यू के थ्रू भी कर सकते हैं, क्लोजर टाइप के क्वेश्चंस भी के थ्रू कर सकते हैं, मैचिंग क्वेश्चंस होते हैं, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, क्विजेस, असाइनमेंट्स। तो इन सब के थ्रू आप अपना इवैल्यूएशन कर सकते हैं। तो ये जो चारों क्वाड्रेंट्स हैं, ये चारों क्वाड्रेंट्स आपको याद रखने हैं। पहला क्वाड्रेंट है आपका वीडियो या ई ट्यूटोरियल, दूसरा क्वाड्रेंट है आपका ई कंटेंट, देन है आपका डिस्कशन फोरम, देन है आपका इवैल्यूएशन। ये 4 क्वाड्रेंट्स हैं मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज के। और ये भी आपको याद रखना है कि जितने भी मूक्स बनाए जाते हैं वो बेसिकली हायर एजुकेशन में ही बनाए जाते हैं, छोटे बच्चों के लिए मूक्स डेवलप नहीं किए जाते हैं। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे कि जो आपके मूक्स हैं वो मूक्स कितने तरीके के होते हैं, है ना, टाइप्स ऑफ मूक्स के बारे में। पहला टाइप है क्रेडिट कोर्सेज और दूसरा टाइप है नॉन क्रेडिट कोर्सेज। तो नाम से समझ में आ रहा होगा, क्रेडिट कोर्स का मतलब
कि ऐसे कोर्सेज जिसमें आपको क्रेडिट्स मिलेंगे या ग्रेड्स मिलेंगे, है ना। और नॉन क्रेडिट कोर्सेज का मतलब कि ऐसे कोर्सेज जिसमें आपको ग्रेड्स या आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो क्रेडिट कोर्सेज कौन से कोर्सेज होते हैं? मीन्स अ कोर्स विच इज टॉट एटलीस्ट 1 सेमेस्टर, यानी कि क्रेडिट कोर्सेज के अंदर वो कोर्सेज आएंगे जिसमें एटलीस्ट 1 सेमेस्टर आपको पढ़ाया गया हो, है ना, यानी, है ना। तो ये क्या है? मीन्स अ कोर्स विच इज टॉट फॉर एटलीस्ट 1 सेमेस्टर। ऐसे कोर्सेज जो एटलीस्ट आपको 1 सेमेस्टर पढ़ाए गए हो वो कौन से होते हैं? क्रेडिट कोर्सेज होते हैं, ठीक है। और नॉन क्रेडिट कोर्सेज वो कोर्सेज होते हैं जो कि आपके किसी भी सेट ऑफ करिकुलम का पार्ट नहीं होते हैं, यानी कि ऐसे कोर्सेज जो करिकुलम का पार्ट नहीं होते हैं वो नॉन क्रेडिट कोर्सेज होते हैं। अब जैसे नॉट अ पार्ट ऑफ एनी सेट ऑफ करिकुलम, अब वो कौन कौन सी चीजें हो सकती हैं? जैसे आपके अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो गए, आपकी कंटिन्यूइंग एजुकेशन हो गई, है ना, किसी भी स्पेसिफिक स्किल को सिखाना हो गया। तो ये जो चीजें हैं ये आपके किसी भी पर्टिकुलर कोर्स के अंदर या पर्टिकुलर करिकुलम के अंदर नहीं आती हैं, वो होता है आपका नॉन क्रेडिट कोर्सेज। तो मूक आपके 2 तरीके के होते हैं। पहला टाइप है आपका क्रेडिट कोर्सेज। क्रेडिट कोर्सेज वो कोर्सेज होते हैं जिनको एटलीस्ट 1 सेमेस्टर पढ़ाया जाता है, वो क्रेडिट कोर्स मूक के अंदर आते हैं। और नॉन क्रेडिट कोर्स मूक वो होते हैं जो किसी भी सेट ऑफ करिकुलम का पार्ट नहीं होते, जिसमें कोई भी ग्रेडिंग या कोई भी क्रेडिट नहीं दिया जाता है। जैसे आपके अवेयरनेस प्रोग्राम्स हो गई, आपके कंटिन्यूइंग एजुकेशन हो गई, किसी भी स्पेसिफिक स्किल की ट्रेनिंग हो गई, तो ये सारे के सारे आपके नॉन क्रेडिट कोर्सेज के अंदर आते हैं। तो आई होप आपको मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज का कॉन्सेप्ट, हिस्ट्री, क्वाड्रेंट्स एंड टाइप्स ऑफ मूक समझ में आया होगा। ये जो टॉपिक है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस टॉपिक को ध्यान से पढ़िए और समझिए, और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यहाँ से आए हुए हैं उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट टॉपिक में हम स्वयं और स्वयं प्रभा के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। और अगर जो वीडियोस आपको अच्छी लग रही हो तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। थैंक यू।